अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज हम बात ये करेंगे कि कैप्टन सफ़दर की गिरफ़्तारी क्यों अमल में आई और उनको एक ही दिन में रिहा क्यों कर दिया गया। इस सारे वाक़े के पीछे गिरफ़्तारी से रिहाई में कौन से मुहर्रिकात हैं जो शामिल हैं, क्यों गिरफ़्तारी अमल में आई, किन मराहिल से पुलिस को गुज़रना पड़ा और किन मराहिल से मरीम नवाज़ और उनकी फ़ैमिली को गुज़रना पड़ा और फिर ये ज़मानत जो है वो अमल में आ सकी और अब कैप्टन सफ़दर और मरीम वापस जो है इस ज़मानत के बाद कराची से लाहौर आ चुके हैं। हुआ ये कि मज़ार कायद पर हाज़िरी देने के लिए जलसे से कबल मरीम नवाज़ और कैप्टन सफ़दर पहुँचे पार्टी के कारकुनान और दीगर साथियों के हमरा, और वहाँ जाकर उन्होंने मज़ार कायद की कब्र पर हाज़िरी दी। जब उन्होंने कायद की कब्र पर हाज़िरी दी तो वहाँ पर जज्बात में डेफ़िनेटली कैप्टन सफ़दर आ गए। उन्होंने जज्बात में आके वोट को इज़्ज़त दो के नारे जो है वो बुलंद करना शुरू कर दिए। जब उन्होंने नारे बुलंद किए तो इसको चीज़ को मीडिया पर हाईलाइट किया गया। ये कैमरों ने अपनी जो है अक्सबंद की इन तमाम मनाजिर को, और इसको कायद के मज़ार की बेहुरमती के तौर पे कंसिडर किया गया। अब ये बेहुरमती है या नहीं है, इस पे हम डिबेट फिर किसी और वक्त के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हुआ ये कि इसके बाद कैप्टन सफ़दर और मरियम ने जलसागाह तक गए। उन्होंने जलसा अच्छा कराची का किया और जलसा में धुआंधार तकरीर मरियम नवाज़ ने की। उसके बाद जब वो वापस अपने रात के लिए पहुँचे, रात जहाँ पे उन्होंने क़याम कर रखा था, अवारी होटल था जहाँ पे उन्होंने स्टे कर रखा था, तो तमाम पार्टी के बाकी कायदीन से, कारकुनान से मुलाकात के बाद अलविदाई रात को सोने के लिए जब कैप्टन सफ़दर और मरियम नवाज़ अपने कमरे में गए तो उसके कुछ ही देर के बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच गई। पुलिस वहाँ पर इंतज़ामिया के पास पहुँची, जो होटल की इंतज़ामिया थी उनको उन्होंने अपने साथ लिया और उनके कमरे तक पहुँचे और जहाँ के उन्होंने कमरे को खटखटाया और उनको कहा कि जी आप बाहर आएँ, हम होटल की इंतज़ामिया हैं, यहाँ पर पुलिस आई है और वो आपसे मिलना चाहती है, आप के ख़िलाफ़ उनके पास कोई कागज़ात हैं, आपकी गिरफ़्तारी अमल में लेके आना चाहते हैं। जिस पर उन्होंने बाहर फ़ौरी तौर पर आने से इनकार किया। जब इनकार हुआ तो उसके कुछ ही देर के बाद पुलिस कुछ हरकत में आई और कुछ ज़ोर आजमाई की गई और दरवाज़ा तोड़ के ग़ालिबन कैप्टन सफ़दर को वहाँ से निकाला गया और निकाल के रात को 3:30-4 बजे का ये वक्त है। उसके बाद उनको वहाँ पे करीबी थाने जो है वहाँ पर मुंतकिल किया गया। जिस थाने में उनको मुंतकिल किया गया, उस मुंतकिल करने से पहले वहाँ पर एक एफ़आईआर थी जो दर्ज हुई। उससे पहले डीआईजी और आईजी के भी एक्टिव होने की इत्तलात हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा, जो हमारे कुछ सोर्सेज़ हैं, कुछ मोहम्मद ज़ुबैर साहब की ज़ुबानी भी हमने कोई ऑडियो लीक हुई वो हमने सुना, और हामिद मीर साहब ने भी इसके हवाले से ट्वीट किया और उसमें कहा गया कि रेंजर्स आए और रेंजर्स ने आके यहाँ पर कैप्टन सफ़दर की गिरफ़्तारी को अमल में लाने के लिए आईजी को अगवा किया है। ये भी एक स्टेटमेंट हमने देखी और सुनने में आई कि जी रेंजर्स आए हैं, उन्होंने आईजी को उनके घर से ज़बरदस्ती 3-4 बजे करीब अगवा किया, उठाया और उठा के उनको किसी मकामी जगह पर ले गए। वहाँ पर ले जा के उन्होंने उनकी अरेस्ट को दरामद उस पर अमल कराने के लिए जो है फ़ौरन कहा और उसके बाद ये अरेस्ट अमल में आया। अब जब ये अरेस्ट हो चुका और उसके बाद हम तमाम मीडिया वाले और बहुत सारे आप जैसे लोग जब सुबह उठे तो पता लगा कि जी रातों रात ये कार्रवाई डल चुकी है। हमारी जो इतलात थी वो हमें रात तक मिल चुकी थी, लेकिन जब तमाम मीडिया सुबह सुबह उठा, अखबारात घरों तक पहुँचे, जब टेलीविज़न की स्क्रीन ऑन हुई तो पता लगा कि कैप्टन सफ़दर की गिरफ़्तारी अमल में आ चुकी है और गिरफ़्तारी उनकी मज़ार कायद पर तौहीन जो उन्होंने की है मज़ार की कायद की कब्र की, उसकी माँ पर उनकी गिरफ़्तारी को अमल में लाया गया है। वक्त गुज़रा, दोनों जानिब रवाबित हुए। उन राब्तों के नतीजे में ये भी कहा जाता है कि कुछ रिक्वेस्ट भी की गई, कुछ नेगोशिएशंस भी की गई, कुछ गुस्से का भी इजहार किया गया मरीम नवाज़ की साहिबा की जानिब से और उनकी जानिब से जो लोग उनका मौक़िफ़ लीड कर रहे थे, जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब उनके तर्जुमान हैं, वो काफ़ी पेश से। तो कहीं पे आके दाल गल नहीं रही थी। उसके बाद मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ साहिबा की मुलाकात होती है। मौलाना फजल रहमान का जरदारी साहब से रब्ता होता है और इस सारी के अंदर एक अजीब सी कन्फ्यूजन फैल जाती है। वफाक ये कहता है कि हमारा ऐसे कोई लेना देना ही नहीं है, ये आईजी और ये सूबा, ये दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डोमेन है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रोविंशियल मैटर है, उन्होंने कानून के मुताबिक एक कार्रवाई की, बंदे को अरेस्ट किया और इस पे उनको फ़ख्र महसूस करना चाहिए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका वो सूबा है, जिसके वो लगाए हुए आईजी हैं, वो सख्त परेशान और उनके पास कोई जवाब नहीं है और वो कभी कहते हैं कि मज़ार कायद की तौहीन करना गलत है, फिर कभी वो कहते हैं कि ये गिरफ़्तारी हम अमल में नहीं लेके आए, फिर कभी वो कहते हैं कि ये गिरफ़्तारी हमारे आईजी ने ही की है लेकिन ये हमारी माँ पर ने की, वफाक की माँ पर की है। सवाल यह है कि वफाक की इंस्ट्रक्शंस को आईजी या पुलिस सिंध की इस तरह अमल में ला सकती है या नहीं ला सकती। ये बहुत एक गुफ्तगू टेक्निकल है जिसको हम
پھر کسی وقت کے لیے رکھ لیں گے، لیکن ابھی غور طلب بات یہ ہے کہ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل ہاتھ کھڑے کر لیے اور انہوں نے کہا جی ہم ایسی کوئی گرفتاری جو عمل میں نہیں لے کے آئے، یہ عمل ہم نے نہیں کیا، یہ وفاق نے کیا اور راتوں رات ہوا اور ہمیں تو اس کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے۔ بڑی لا علمی کا انہوں نے اظہار کیا، زرداری نے کہا، بلاول صاحب نے کہا کہ جی بھائی ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں ہے، ہمارے کہنے پہ یہ گرفتاری نہیں ہوئی، جبکہ وہ ان کے سی ایم بہت انفلوئنشل ہیں وہاں پر، ان کی مرضی کے بغیر، ان کے آشیرواد کے بغیر یہ عمل ہو جانا کچھ حد تک سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس سارے سیناریو کے اندر جو کیپٹن صفدر ہیں وہ ابھی تک پولیس کی حراست میں، ان کو وہاں سے منتقل جیل کی طرف بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز ایک پریس ٹاک کرتے ہیں، میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو کے اندر وہ اس کی بڑی کھلم کھلا جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا غلط عمل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنے ذاتی رشتوں کو، اس قسم کے پرسنل میٹرز کو آپ بہانہ بنائیں گے یا آپ اس کو ایک ریزن بنائیں گے اور بنا کے آپ پولیٹیکل یا پروفیشنل گینز جو لینا چاہتے ہیں اس کے لیے استعمال کریں گے، تو اس پہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو تو وہ اس کو سخت ناپسند کرے گی۔ اس کے بعد مریم نواز نے جب یہ ذکر کرنا شروع کیا کہ مریم اورنگزیب کے پاس، ہمارے پاس کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو اس وقت وزیر اعظم ہے پاکستان کے، عمران خان، ان کی ویڈیوز بھی ہیں جب وہ مزار قائد پر اپنے کارکنوں کے ساتھ جب وہاں پر پہنچے تو بہت سارے نعرے اور ہم سے زیادہ نعرے اور اس کا تقدس پامال کرنا مزار قائد کا انہوں نے بھی کیا۔ تو یہ وہ موقع تھا، یہ وہ سٹیج تھی جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے کچھ جو قریبی ذرائع ہیں اور ان کے قریبی جو کچھ ساتھی ہیں انہوں نے پھر کوئی ہوش کے ناخن لینے کو یقیناً کہا، اور یہ وہ نقطہ تھا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم شکنجہ ٹائٹ کرتے ہیں، کیپٹن صفدر کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں اور اسی قانون کو حرکت میں لے کے آتے ہیں، تو کل یہی ریکویسٹ، یہی پٹیشن اس سے شاید زیادہ سخت انداز میں اور زیادہ ویژول ایویڈنس کے ساتھ جو اپوزیشن ہے جس کے خلاف ہم کریں وہ بھی ہمارے خلاف لے کر جا سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، وہ کسی بھی عدلیہ کے پاس جا سکتے ہیں، جا کے ان کو اس میٹر کو پٹ اپ کرنے کا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ سٹیج تھی جہاں سے وہ تمام قوتیں جو اس کو ایکشن کو کرنے کا کہہ رہی تھیں اور انہوں نے یہ ایکشن کروایا، انہوں نے فوراً یہاں سے سٹیپ بیک کیا، اور سٹیپ بیک کرنے کے بعد ان کی ضمانت بھی ہوئی، اور ضمانت ہو جانے کے بعد ایک بالکل کول اینڈ کام قسم کا جو ہے وہ سارا معاملہ دب گیا، رفع دفع ہو گیا، اور مریم نواز، کیپٹن صفدر اپنے باقی ساتھیوں کے ہمراہ آج لاہور پہنچ گئے۔ تو یہ تھی ویورز یہ ساری کہانی کہ یہ گرفتاری ہوئی کیوں، کس طرح عمل میں آئی، پولیس کا کیا کردار تھا اور قوتوں کا کیا کردار تھا، الزام کیا لگے، کس طرح کوششیں کی گئیں، اور پھر بالآخر کس طرح کا یہ میٹر سالو ہو گیا اور کس وجہ سے ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل آئیکن پریس کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی بہت ساری اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔